अगर आपका पेट फूला रहता है, पेट में वायु बनती है, खट्टी ढकारें आती हैं या खाना खाते ही आपकी जलन होनी शुरू हो जाती है, अगर इस तरह की कोई भी आपको समस्या है डाइजेशन से संबंधित या सुबह आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो उसके लिए मैं एक ज़बरदस्त घरेलू रेमेडी आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग, और आपके अपने चैनल गुरुजी योगा में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो उस घरेलू रेमेडी में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक है आपका शहद, दूसरा नींबू और तीसरी आपकी अदरक। और इस घरेलू रेमेडी को आपको बनाना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है, खाना खाने कितने समय बाद लेना है, उन सभी विषयों के ऊपर अभी चर्चा होने वाली है। तो पहला मैंने आपको बताया शहद। आप शहद ले लेंगे। शहद अगर देसी शहद हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो छोटी मक्खियों वाला जो शहद होता है तो वो मिल जाए तो वो दी बेस्ट है। अगर वो नहीं मिले तो जहाँ से भी आप शहद लें वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आपको शुद्ध होना चाहिए। बस इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो शहद आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक नींबू होना चाहिए, और तीसरी जो है आपके पास में अदरक होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, आपका शहद, नींबू और अदरक। इन तीनों चीज़ों के सम मिश्रण से ये आज का नुस्खा जो है तैयार होने वाला है। और कैसे आपको तैयार करना है उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, नींबू को काट के रस आप निकाल लें। तो 1 चम्मच नींबू का रस, फिर अदरक होती है, अदरक का रस निकाल के 1 चम्मच अदरक का रस। अब कईयों को समस्या हो सर कैसे हम 1 चम्मच कैसे निकालें, तो उसके लिए आप घर पे कोई भी इस प्रकार से जो घिया कस जिसको बोलते हैं, कद्दूकस जिसको बोलते हैं, उस पर थोड़ा सा इसको घिसेंगे। घिसने के बाद फिर उसको थोड़ा सा किसी कपड़े में छान लेंगे। इस प्रकार से इजीली वो जो है आपका जो जूस है आपका अदरक का है वो निकल जाता है। तो उस जो ताज़ा आपका 1 चम्मच अदरक का जूस है वो फिर उसी टाइम पे आपने नींबू को निचोड़ दिया, 1 चम्मच नींबू का रस। उसके बाद फिर 1 चम्मच आपको लेना है इसमें शहद। तीनों को मिला देना है अच्छी प्रकार से। जब वो मिल जाएंगे आपके, अब किस समय आपको लेना है, जैसे आपने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद में आपको लगा कि पेट आपका भारी हो गया है, या कई बार आप बाहर का खाना खा लेते हैं, कहीं पार्टी में चले जाते हैं जहाँ ओवर ईटिंग आपकी हो जाती है। अब ओवर ईटिंग हो गई तो उसको कैसे बैलेंस आप किया जाए, तो उस समय ये तीनों का जो मिश्रण है, अदरक, नींबू और शहद, 1-1 चम्मच आपको मिलाना है। मिला करके थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें डाल लेना है और फिर उसको आपको पी जाना है। कितनी देर के बाद? खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद आप इसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको डाइजेशन की समस्या है, ये तो मैंने उनके लिए बताया जब ओवर ईटिंग होती है। ओवर ईटिंग हो जाए तो उसके लिए रामबाण चीज़ है ये आपकी, आप प्रयोग करेंगे तो तुरंत ही आपको आराम मिलेगा। विदिन 5 मिनट्स आपको लगेगा कि हाँ मैंने ऐसी कोई चीज़ ली है जिसने एकदम से पेट को नॉर्मल कर दिया है। जो पेट फूला हुआ था, टाइट था, वो आपका सामान्य हो गया है। इसके अलावा जिनको रूटीन में ये चीज़ें रहती हैं, जिनका जो पेट है वो टाइट रहता है, वायु ज़्यादा बनती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, खट्टी ढकारें जिनको आती हैं, तो वो नित्य इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाया, खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद में तीनों को आपने मिश्रण बनाया। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता है आपका। फिर आपने 1 सिप आपने इसको ले लिया, जैसे ही मैंने आपको बताया था, तीनों को सम भाग में मिलाया, थोड़ा सा उसमें गुनगुना पानी मिलाया, लगभग 3-4 चम्मच के आसपास। तीनों को मिला करके साथ में पानी मिला करके आपको ले लेना है इस चीज़ को। फिर तुरंत ही आपको ये चीज़ आराम करेगी, डाइजेशन आपका अच्छा होगा। यानी कि जो विकार आपके आए हुए हैं, वात, पित्त और कफ, जब इन तीनों में से कोई भी इम्बैलेंस होता है तो उसके इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, डाइजेशन पे प्रभाव पड़ता है। या तो आपकी वायु ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, या फिर पित्त ज़्यादा बढ़ेगी या कफ ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके प्रभाव से आपका पेट का फूलना, एसिडिटी, इस प्रकार से अनेकों बीमारियां वहाँ से होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तीनों का जो मिश्रण है ये ज़बरदस्त है, और आप इसका प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना आराम कितनी देर के बाद हुआ है। देखो आराम होना तय है, 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं। कितनी देर के बाद हुआ है, तो ये मिश्रण लेने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इस मिश्रण का टेस्ट कैसा है और क्या इसका प्रभाव रहा।
ताकि आपसे प्रेरणा लेकर दूसरे व्यक्ति भी इसको यूज़ कर सकें। और जिन जिन को भी ये समस्या है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसको ले सकता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनको डाइजेशन की समस्या है, पेट फूलने की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।